नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आई इस चैनल की इस नई वीडियो में। अब तक आपने इस बारे में खबर जरूर सुन ली होगी कि भारत में कोविड-19 के एक नया वेरिएंट पाया गया है। ये नए वेरिएंट का जो पहला केस है वो केरल में मिला है और इस पहले केस के बाद दूसरे नए केसों की छानबीन की जा रही है और इस मामले को देखते हुए भारत सरकार की ओर से भारत के तमाम राज्यों को, खासतौर पर केरल को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो किस तरह से इस पूरी स्थिति को मैनेज कर सकते हैं और भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति, कोई गंभीर स्थिति हमारे सामने ना आए, उसको भी ध्यान रखने के लिए एक सिफारिश जो है की गई है, एक हिदायत दी गई है। साथ ही जो इस पूरी स्थिति को मैनेज करने के लिए जो रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, वो भी सरकार की ओर से जारी की गई हैं। तो आज इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर ये जो नया वेरिएंट है, इस नए वेरिएंट पर बात करेंगे। नया वेरिएंट क्या है, कितना खतरनाक हो सकता है, इतना विशेष क्यों है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात कर लेते हैं, यानी कि हम कौन से चर्चा के बिंदुओं पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर पर बात की। खबर को जानने के बाद हम कोविड-19 के इस नए वेरिएंट पर बात करेंगे जिसका नाम है JN1 वेरिएंट। तो इस वेरिएंट के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम JN1 वेरिएंट की जो वर्तमान स्थिति है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। करंट सिचुएशन क्या है, कहां पर मामले सामने आ रहे हैं, इसके अलावा मामलों में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है भविष्य में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो पूरा वायरस है, ये आगे चलकर पूरा वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का होगा और आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है, ये आप इसे प्रश्न पत्र 2 से जोड़कर देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 से जुड़ता है और आप स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ वाले सेगमेंट से, हेल्थ वाले खंड से इस पूरे विषय को जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो नया वेरिएंट है, इस नए वेरिएंट के बारे में कुछ चीजें, कुछ बुनियादी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसे नया वेरिएंट कहते हैं तो ये चीज अपने आप में गलत हो जाती है, क्योंकि ये जो वेरिएंट हमारे सामने निकल करके आया है JN1 वेरिएंट, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना वेरिएंट है, तकरीबन 1 साल पुराना वेरिएंट है। इस वेरिएंट की अगर आप बात करें तो ये मुख्य तौर पर एक सब वेरिएंट है दूसरे वेरिएंट का, जिसका नाम है BA286 और इसको संक्षेप तौर पर इसको निकनेम भी दिया गया है वैज्ञानिकों की ओर से। इसका निकनेम है पिरोल वेरिएंट। तो पिरोल वेरिएंट का सब वेरिएंट है JN.1 वेरिएंट और इसकी जो खोज है वो सबसे पहले, इसका जो पहला मामला सामने आया था वो जनवरी 2023 में इसका सबसे पहला मामला सामने आया था। अब अगर बात करें कि पिरोल वेरिएंट और JN1 वेरिएंट में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि ये जो JN1 वेरिएंट है, इस वेरिएंट में पिरोल वेरिएंट की तुलना में जो स्पाइक प्रोटीन है वहां पर केवल एक म्यूटेशन ज्यादा देखने को मिलती है। अब आप अपने मन में सोचेंगे कि एक ही म्यूटेशन तो ज्यादा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है, फर्क उससे पड़ता है जब आप पिरोल वेरिएंट को देखेंगे। ये जो पिरोल वेरिएंट है, इस वेरिएंट में अगर आप स्पाइक प्रोटीन को देखेंगे तो लगातार जो शोधकर्ता थे, लगातार जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, वो पिरोल वेरिएंट पर नजर बनाए रखे हुए है। क्यों? क्योंकि पिरोल वेरिएंट को अगर आप देखेंगे तो उसके स्पाइक प्रोटीन पर आपको 30 से ज्यादा म्यूटेशंस मिल जाएंगी। तो 30 से ज्यादा म्यूटेशन पहले ही मौजूद है और एक नया म्यूटेशन, एक नया जो है उत्परिवर्तन आपको JN1 वेरिएंट में देखने को मिला है। अब आप यहां पर सोचेंगे कि म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब हो सकता है, ये इसका ये इतना खतरनाक क्यों है? तो इतना खतरनाक इसलिए है, स्पाइक प्रोटीन कोविड-19 वायरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो एलिमेंट है, यही वो चीज है जो कि वायरस को हमारी कोशिकाओं से, हमारा जो सेल है उससे जुड़ाव करता है, उससे अटैच करता है और इसी के बाद जो वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इसीलिए स्पाइक प्रोटीन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये हमने इस नए वेरिएंट की बात की, नए वेरिएंट को हमने समझा। अब इसके मामलों पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो जो अगर आप मामलों की बात करें तो JN1 वेरिएंट और पिरोल वेरिएंट के दुनिया भर में कुछ हद तक निश्चित तौर पर मामले सामने आए हैं। कई देशों में मामले देखने को मिले हैं, जैसे आपको अमेरिका में इसके मामले देखने को मिल जाएंगे, यूरोप में मामले देखने को मिलेंगे, सिंगापुर में मामले आए हैं, चीन में इसके मामले सामने आए हैं और अब भारत में भी इसका एक मामला सामने आ गया। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गोवा में भी कुछ टेस्ट किए गए हैं, उन टेस्ट में भी आपको JN1 वेरिएंट दिखाई दे जाएगा। और अगर आप बात करें कि सबसे रीसेंट और सबसे ज्यादा मामले कहाँ सामने आए हैं, तो सबसे ज्यादा मामले सामने आपको सिंगापुर में दिखाई देंगे।
सिंगापुर में दिसंबर 2023 यानी कि दिसंबर का जो महीना था उसका जो पहला हफ्ता था, पहले हफ्ते के दौरान सिंगापुर में तकरीबन 56,043 मामले केवल इन 2 वेरिएंट्स के रजिस्टर किए गए थे। और इसमें एक नया पैटर्न ये देखने को मिला था कि इन दोनों वेरिएंट्स में जो लोग इन वेरिएंट से प्रभावित थे उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जो दर थी यानी कि अस्पताल में भर्ती होने का जो रेट है वो काफी ज्यादा था। और इसी के साथ साथ जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे उनकी जो एवरेज आयु थी वो 60 वर्ष के आसपास थी, यानी कि 60 वर्ष से ज्यादा जो लोग थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो वायरस है वो धीरे धीरे अपना प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हालांकि इतने बड़े लेवल पर अभी इसका प्रभाव मौजूद नहीं है। तो अब बात करते हैं कि क्या इसकी वजह से हमें कोई महामारी जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, क्या कोई जिससे लॉकडाउन लगा था क्या वैसी कोई स्थिति आ सकती है। तो वैसे तो अगर आप बात करें तो मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक JN1 वेरिएंट या फिर पिरोल वेरिएंट की गंभीरता का कोई साक्ष्य हमारे सामने नहीं आया है। कोई ऐसा डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है जिस डेटा के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सके कि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालांकि जब पिरोल वेरिएंट सामने आया था तो जानकारों का कहना था कि क्योंकि इसमें इसके स्पाइक प्रोटीन पर म्यूटेशन की संख्या ज्यादा है तो इसी वजह से ये खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो वेरिएंट इतने बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाया, उसके भी बहुत ज्यादा मामले आपको दिखाई नहीं दिए। तो ये आशंका भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। हालांकि WHO की ओर से JN1 वेरिएंट को और पिरोल वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर जरूर कैटेगराइज किया गया है। जब आप वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें उन वेरिएंट को शामिल किया जाता है जिन वेरिएंट्स पर टीका यानी कि वैक्सीन काम नहीं करती है और उनके प्रसारित होने का उनके फैलने का खतरा बहुत ज्यादा गंभीर लेवल पर होता है। तो इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर कैटेगराइज किया गया है, लेकिन अभी तक WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर कैटेगराइज नहीं किया है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी हमारे पास मौजूद है। पहली कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो ये जो हमारे पास वायरस है पिरोल वायरस और JN1 वायरस, इन वायरसेस को हमारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर कैटेगराइज किया गया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर कैटेगराइज नहीं किया गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन होते हैं? तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो वेरिएंट हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और इस पे हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट है वो कंपैरेटिवली दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में बहुत ज्यादा होता है और इसमें मृत्यु दर की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर कैटेगराइज नहीं हुआ है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा वायरस है, जो पूरा संस्करण है, जो पूरा वेरिएंट है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। अब आप यहाँ पूछेंगे कि अपने आप को सुरक्षित कैसे किया जाए? तो सुरक्षित आप कर सकते हैं वैक्सीन के माध्यम से। शोधकर्ताओं ने जब इस वेरिएंट पर रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि अगर आपके पास वैक्सीन मौजूद है, अगर आपने वैक्सीन के अपने सभी डोज लिए हैं, तो आपके शरीर में जो एंटीबॉडी है वो इस वेरिएंट से आसानी से लड़ सकती है। तो वैक्सीन लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हमने इस पूरे विषय की बात की, पूरे विषय को हमने विस्तार से समझा। अब अंत में हम एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि JN.1 और पिरोल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए SARS-CoV-2, ऑप्शन बी HCV, ऑप्शन सी MERS-CoV और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इंटरनेट पर आप इसको सर्च करने की कोशिश करिए कि SARS-CoV-2 क्या है, HCV क्या है, इसके अलावा MERS-CoV क्या है। इन तीनों के बारे में सर्च करिए और वहां से आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जिन भी बिंदुओं पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपने हमारा अभी तक द हिंदू वाला प्रोग्राम नहीं देखा है तो उस प्रोग्राम में भी शामिल होना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।